सभी लोगों को नमस्कार। आज जीएस का पहला क्लास दिया जाएगा। पहले क्लास में आपको शुरुआत से ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्रह्मांड शब्द की जो अवधारणा है वो मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम दुनिया पूरे विश्व को समेटे हुए है। ब्रह्मांड पूरे विश्व की बात करता है। हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा हैं, प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। सर्वप्रथम टॉलमी ने 140 ईस्वी में एक अवधारणा दी जियो सेंट्रिक। जियो सेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से टॉलमी ने बताया। टॉलमी थे ये अरब और मिस्र के खगोल शास्त्री थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही एक अवधारणा दी। इस अवधारणा का नाम था जियो सेंट्रिक अवधारणा। इनकी इस अवधारणा में ये बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में, जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है। इन्होंने पृथ्वी को केंद्र में बताया और बताया सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और यही अवधारणा हजारों वर्षों तक चलती रही। 1543 में कोपरनिकस आए। इन्होंने बताया कि ये जो टॉलमी की अवधारणा है वो गलत है। ठीक, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। इन्होंने ये बताया, केंद्र में सूर्य को बताया और कहा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इनके हिसाब से ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को माना गया। आगे इनकी जो कोपरनिकस की अवधारणा थी उसका नाम था, इनकी जो अवधारणा का नाम है वो है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक, इससे भी बड़ा ध्यान रखना है, इससे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले ये चलता रहा कि पृथ्वी केंद्र में। कोपरनिकस के आने पर यह निश्चित हुआ कि सौरमंडल ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और न कि पृथ्वी। इसी अवधारणा को, कोपरनिकस की अवधारणा को बोला गया है हेलियोसेंट्रिक। तो इस प्रकार से सूर्य को मेन माना गया है। अब आगे देखिए सूर्य क्या है। सूर्य तारा है। असंख्य तारे हैं। तारे का जो जन्म होता है, तो तारे कैसे बनते हैं? वो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसों के माध्यम से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम के साथ प्रक्रिया करती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो प्रत्येक तारे में यही प्रक्रिया हो रही है। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य में भी यही प्रक्रिया हो रही है नाभिकीय संलयन की। इसीलिए सूर्य भी तारा है और सूर्य का, प्रत्येक तारे का स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है।
सूर्य हमारे सबसे नजदीकी तारा है, इसीलिए ये पृथ्वी तक अपना प्रकाश ऊष्मा दे रहा है। अन्य जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं। अब ब्रह्मांड में कई आकाश गंगा हैं। जो हमारी आकाश गंगा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले जान लेते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। एक ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा है और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। इसका जो आकाश गंगा का जो आकार है वो है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है आकाश गंगा का नाम क्या है, तो बताएंगे मंदाकिनी। इसका आकार है वो है सर्पिलाकार। आकाश गंगा गंगा में घने तारों का जो समूह है उसे बल्ज बोलते हैं। तो घना रात को, अंधेरी रात को जो तारों का एक साथ घना समूह दिखता है, ठीक, जो केंद्र है उसे बल्ज बोला जाता है। उसी तारे को बोला जाता है मिल्की वे। मिल्की वे हिंदी में और बोलते से दुग्ध मेखला। पुराने लोग गांव में बोलते थे हाथी की रास्ता इसी को। तो रात को आपको जो आसमान में घने तारों का समूह दिखता है, एक टेढ़ी सी रास्ता बन जाती है, वही हमारी आकाश गंगा का केंद्र है। अब देखिए सौरमंडल, सूर्य के बारे में, सौरमंडल की प्रक्रिया के बारे में बताएं आपको। सौरमंडल, सौर का मतलब सूर्य, तो इसका जो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। सूर्य के नाम से ही इसका नाम पड़ा है सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब इनके बारे में, एक एक ग्रह के बारे में पहले जानेंगे किस प्रकार से। मान लो ये सूर्य, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। पांचवा है बृहस्पति। शनि, अरुण और वरुण। सूर्य आकाश का आग का गोला है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैसों के द्वारा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। इस प्रक्रिया से इसमें अपनी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
सूर्य का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 6000 सेंटीग्रेड और न्यूनतम टेम्परेचर है वो 1500 सेंटीग्रेड। अब आप कैसे मानिए इतना अधिक इसका टेम्परेचर है। अब ये ग्रह इसी क्रम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे पास में जो ग्रह है वो बुध है, दूसरे स्थान पर शुक्र है, तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, चौथे स्थान पर मंगल है, पांचवें स्थान पर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आपको इन ग्रहों को इसी क्रम में याद रखना है। देखिए जो आग के पास होगा वो सबसे अधिक गर्म ग्रह होगा, परंतु ऐसा नहीं है। सूर्य के नजदीक होते हुए भी बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र दूसरे स्थान पर, क्योंकि बुध की अपेक्षा शुक्र के वायुमंडल में या शुक्र के पास गैसों की अधिकता है। इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जितना ऊपर से आता है सूर्य का प्रकाश उतना वापस नहीं लौटता है। इस वजह से सबसे अधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र। जबकि गर्म आग के पास में सबसे सूर्य के नजदीक कौन है? बुध, परंतु गर्म सबसे अधिक है शुक्र। इसीलिए शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। चमकीला, ये शुक्र ग्रह ही सुबह के टाइम पर सुबह 4 बजे रात को पूरब में दिखता है। तो इससे गांव में कुछ लोग बोलते हैं शुक्रा निकल आया, इसी को देख के जान लेते हैं सुबह होने वाला है। तो इसी शुक्र को ही गांव की भाषा में शुक्रा भी बोलते हैं। और ये सुबह के टाइम पर पूरब में दिखता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार। शाम को ये ग्रह पश्चिम में दिखता है, तो इसे इवनिंग स्टार और सांझ का तारा भी कहते हैं। इसकी ये कई विशेषताएं। सबसे गर्म ग्रह हो गया एक तो इसका, दूसरा सबसे चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा। आकार में ये पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी की से जुड़वा बहन भी कहते हैं। जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। उसके बाद आपका पृथ्वी, देखो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पर 71% जल है। 71% क्या है इस पर? जल। इसीलिए इसे अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखती है जल के कारण। इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया नीला ग्रह। नीला ग्रह इसी के कारण से नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके संपूर्ण क्षेत्र के 71% पर जल है, 29% पर स्थल है। इसका एक तो ये उपनाम हो गया। दूसरा, इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है क्योंकि केवल सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह पर ही वायुमंडल है और किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है और इसीलिए हम और आप हैं। इसी कारण इसे सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहते हैं। इसकी ये विशेषता है। अब देखिए आप मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी जो मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसके कारण ये लाल दिखता है, इसीलिए इसका नाम लाल ग्रह कहा जाता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया लाल ग्रह किसे कहते हैं। उनकी विशेषता हुई 4 ग्रह आपके अंदर है, 4 ही बाहर की तरफ है। 8 ग्रह में बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह है, छोटे ग्रह टूट गया है, उसी के हिस्से में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो बड़े ध्यान से आप याद रखोगे, 4 ग्रह अंदर की तरफ हो जाते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। ग्रह ये आपके हो गए अंदर के और ये हो गए बाहर के। अब देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, इसकी विशेषता है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर, बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसमें ग्रह एक विशेषता और इसकी तारे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं।
बृहस्पति ग्रह के ऐसे लक्षण हैं जो मतलब ग्रह के भी लक्षण है इसमें और तारे के भी लक्षण है, इसकी ये विशेषता हो रहा है। सबसे बड़ा हो गया आपका शनि जो ग्रह है, ये आकार की दृष्टि में दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला हो जाएगा आपका पृथ्वी, दूसरा हो जाएगा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा आकार में हो जाता है पृथ्वी। तो अभी हम एक तरफ से ग्रह की विशेषताएं बता रहे हैं आपको। शनि जो ग्रह है इसके बीच के भाग में बल्ब पाए जाते हैं, इस पर बल्ब पाया जाता है, इसकी एक विशेषता है। और ये बल्ब, इसके जो बल्ब हैं उनकी संख्या भी 7 है। ध्यान रखिए, कभी पूछा जा सकता है कि बल्ब किस ग्रह पर है, तो शनि पर है। बल्ब कितने बल्ब हैं, उनकी संख्या भी 7 है, ये ध्यान रखना है। आपका जो अरुण है ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक लेटा, मतलब सबसे अधिक झुका है। झुका होने के कारण इसे लेटा ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। वरुण ग्रह है वो सबसे अधिक दूर है सूर्य से। अब एक बार फिर से देख लीजिए, दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इसी तरीके से याद कर लो, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से यदि आप इन्हें याद कर लोगे तो आपको कई क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। अब देखो, जो सूर्य के सबसे पास है वो कौन सा है? बुध। परंतु ये ध्यान रखना, ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। हाँ, बुध सबसे पास है और सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह हो जाता है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के बराबर है लगभग आकार में, इसीलिए इसे जुड़वा देव भी कहते हैं। चमकीला ग्रह है, गर्म है तो चमकीला होगा ही, इसीलिए गर्म है तो चमकता होगा। चमकीला ग्रह है तो, और ये सुबह के टाइम में पूर्व में दिखता है तो मॉर्निंग स्टार, शाम को पश्चिम में दिखता है तो इवनिंग स्टार। अब आपको इस तरीके से याद रखना, मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप लोग रट लेते हो बुध। सपोज दैट उसने पूछा निम्न में से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो यहां से ऑप्शन रख देगा ये 4। अब इनमें से आपको बताना होगा नीचे दिए हुए ग्रहों में से सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा, तो आपको बताना होगा पृथ्वी, क्योंकि ऑप्शन यही से उठा रहा है। कभी भी कैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आप इनको इसी क्रम में याद रखो। सबसे पहला स्थान है पास में सूर्य के बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे अधिक दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से, तो सबसे दूर है वरुण। परंतु मान लो ऑप्शन में वरुण है ही, तो हम अरुण होगा तो अरुण को बताएंगे, इसी क्रम में फिर बताएंगे। जो ग्रह पास में है वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी कर देता है, इसीलिए बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसीलिए इसके जो एक वर्ष होती है वो 88 दिन का होता है। जबकि पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है। परंतु बुध का जो एक दिन होता है, बड़ा ध्यान से सुनिए, बुध ग्रह का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। मान लो यहाँ के 3 माह और वहां का एक दिन बराबर है, इतना बड़ा दिन होता है बुध का। परंतु इसका जो वर्ष होता है वो केवल 88 दिन का होता है, क्योंकि ये सूर्य के पास है तो जल्दी चक्कर लगाता है। इसका 225 दिन का होता है, पृथ्वी का 365 दिन का। ऐसे ही धीरे धीरे इधर जो वर्ष होंगे बहुत बड़े होते जाएंगे, कई वर्षों में इनके चक्कर पूरे होते हैं। ये तो हो गया आपका दूरी के क्रम में ग्रह और ग्रहों की विशेषता बताई। एक आकार के क्रम में देखिए आप, सबसे बड़ा है बृहस्पति। यहाँ से इधर आप क्रम से याद रखोगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इधर यहाँ से ग्रहों का आकार घटता है। तो पहला हो गया बृहस्पति, दूसरा शनि, दूसरा अरुण, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा आकार में पृथ्वी। और पृथ्वी से शुक्र कुछ छोटा है, तो पांचवा हो गया पृथ्वी, तो सीधे यह छठवां कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और 7वां ग्रह हो जाएगा मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। इसी तरीके से पूरे क्रम से रखोगे, कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, जरूरी नहीं कि आपको बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बताना, पूछेगा निम्न में से कौन सा
बड़े ग्रह हैं। तो जो निम्न में जो नीचे ऑप्शन होंगे, हो सकता है बृहस्पति न हो तो शनि होगा, तो शनि को लगाएंगे, शनि न हो तो आपको करोड़ों को लगाना, जो होगा उनमें से लगाना। ऐसे ही सबसे छोटा ग्रह तो जरूरी नहीं कि बुध हो, जो ऑप्शन में हो उन 4 में से। और अक्सर यहाँ से हर परीक्षा में आपको 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं, और आप जरा भी ध्यान से सुनोगे देखोगे तो ये कंप्लीटली आपको इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब देखिए ग्रहों के उपग्रह। इसी प्रक्रिया में ग्रह बने। मंगल, जो शुरू के 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं, याद रखना। पृथ्वी का उपग्रह है एक, वो है चंद्रमा। अब यहां से उपग्रह बनना शुरू। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया किन ग्रहों के उपग्रह नहीं, तो शुरू के जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं। पहला उपग्रह यहां से उपग्रह बनना शुरू है, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। 1 मिनट देखिए उपग्रह होता क्या है। उपग्रह का मतलब होता है, ग्रह का क्या मतलब है और तारे का क्या मतलब है। तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। वह खगोलीय पिंड जिसकी स्वयं की ऊष्मा हो, स्वयं की ऊर्जा हो, उसे हम तारा कहते हैं। जिसकी अपनी खुद की ऊर्जा और ऊष्मा हो उसे तो तारा कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करे, यानी सूर्य तारा है तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं हमारे सभी ग्रह, इसीलिए इनका नाम ग्रह है। तो वो खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। वो उपग्रह किसे कहते हैं, जो खगोलीय पिंड ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा करता है, इसीलिए उपग्रह। तो उपग्रह बनना यहां से शुरू हुआ। पहला उपग्रह बना पृथ्वी का, तो इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। डीमोस फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। पहला ग्रह उपग्रह हुआ पृथ्वी का, फिर मंगल के हो गए 2, देखो क्रम से यहां से बनना शुरू। सबसे अधिक उपग्रह है बृहस्पति के। इसके अधिक उपग्रह होने के कारण इसे लघु, इसके 67 उपग्रह, इसे लघु सौर मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इतने उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह है पृथ्वी बृहस्पति के, तो यह लग रहा है कि पूरा एक सौरमंडल सा बन गया है। इसी कारण बृहस्पति ग्रह को लघु सौरमंडल कहा जाता है। फिर तो देखो सबसे बड़ा ग्रह हो गया, दूसरा लघु सौरमंडल हो गया, तीसरी इसकी जो विशेषता हुई बृहस्पति की वो ये है कि इसमें ग्रह और तारे के दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है, उसका नाम है गिनी। ये जो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह यही है गिनी। ये भी कई बार पूछा गया है कि गिनीलैंड किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का, तो ध्यान रखना है। उसके बाद शनि के भी उपग्रह दूसरे नंबर पर देखें। ये तो आपके ग्रह उपग्रह में से है। इधर के यहाँ से जो ग्रह है इन पर सब पे कोई नहीं उपग्रह है। बाकी के टोटल जो आपके ग्रह हैं सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब को करते हैं। ऐसे करते हैं, पश्चिम टू पूरब इस राउंड में घूमते हैं, पश्चिम से पूरब सभी ग्रह। केवल आपके 2 ग्रह ऐसे हैं
कि वो इस प्रकार से न घूम करके पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। शुक्र आपका एक तो हो गया, दूसरा हो गया आपका अरुण। ये दोनों ग्रह ही अपनी धुरी पर इस प्रकार से घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम को। इस कारण क्या होता है कि जो हमारे यहाँ सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है, क्योंकि ग्रह हमारा पश्चिम से पूर्व को घूमता है। सपोज दैट इधर लाइट है, इधर हम लोग ग्रह है, तो इधर घूम रहा है तो लग रहा है सूर्य यहाँ है, तो मान लो पूर्व में दिखाई देगा। अब ये ग्रह इस तरीके से घूमते हैं। इन दोनों ग्रहों पर एक तो आपका हो गया शुक्र जो चमकीला ग्रह, दूसरा जो लेटा हुआ अरुण, ठीक, दोनों को ध्यान रखना। ये दोनों अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम को घूमते हैं, इसीलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और अस्त पूर्व में होता है। बिल्कुल उल्टा है। कभी कई बार परीक्षा में कुछ लोग पूछ लेते हैं कि कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम में होता है, तो अरुण पर और शुक्र पर। इस प्रकार से यह सौरमंडल का आपको जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।